आज युधिष्ठिर जी से कहा, बोले युधिष्ठिर जी आपको राजगद्दी मिल गई है, आपको विजय श्री प्राप्त हुई है, बोले अब मेरा मन करता है कि मैं भी अपनी द्वारका को जाऊं। युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले गोविंद जब आप द्वारका को जाने के लिए कहते हो ना, तो मैं सत्य कहता हूं, हमारा ऐसा लगता है कि हमारे हृदय से प्राण जा रही है। हमारा मन नहीं करता है कि आप हमसे दूर हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से द्वारका वासियों को भी कोई कष्ट हो। आज पता है मेरे भगवान द्वारका के लिए जा रहे हैं, युधिष्ठिर जी ने बड़े भाव से उनको विदा किया है। अर्जुन साथ में चले गए हैं। उसके बाद पता है परीक्षित जी का जन्म हो गया है। आज परीक्षित थोड़ा समझदार हो गए हैं। युधिष्ठिर जी महाराज क्या होता है कि द्वारका वासियों ने संतों का अपमान किया, संतों ने श्राप दिया और 99 लाख से भी लारा मारा ज्यादा यदुवंशी वो आपस में ही लड़ लड़ कर खत्म हो गए और मेरे भगवान अपने धाम को चले गए। आज अर्जुन बड़े उदास होकर आज हस्तिनापुर लौट कर आए हैं। युधिष्ठिर जी बोले बड़े अर्जुन अरे क्या बात है, अरे तुम्हारे को गए काफी दिन हो गए और तुम मेरे द्वारका जाके गोविंद के जाके तो आप सब कुछ भूल जाते हो। बोले देखो आपका पुत्र है परीक्षित, देखो कितना बड़ा हो गया है। आज पता है अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत बैठे हैं। उनका शरीर का तेज नष्ट हो गया है, मलिन मलिन चेहरा हो गया है। युधिष्ठिर जी बोले अर्जुन बोले इंसान के तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। बोले पहला कारण है कि किसी पराई स्त्री का संग करने से इंसान का तेज नष्ट खत्म हो जाता है। आप जानते हो जिसने मारा महारथी ने पराई स्त्री का संग किया है, आज महाराज वो जेलों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि पराई स्त्री बड़ी ही पैनी छुरी होती है। और हमारे कवियों ने कहा भी है, क्योंकि जो परनारी से प्रेम करता है ना इंसान, उसकी 5 चीज हमेशा नष्ट हो जाती है। कि परनारी पैनी छुरी, कि परनारी पैनी छुरी और 5 ठोर से खाए। पता है जो परनारी से जो प्रेम करता है ना, परनारी बड़ी पैनी छुरी होती है, धीरे धीरे महाराज काटती है और 5 चीज उसकी महाराज नष्ट हो जाती है। कि परनारी पैनी छुरी के 5 ठोर से खाए, धन घटे जोवन ढले और पुण्य पाप में जाए। महाराज धन को हड़पती है धीरे धीरे, यौवन धीरे धीरे जाता है और हम जितना भी कोई पाप पुण्य करते हैं वो धीरे धीरे पूरा पुण्य पाप में बदल जाता है। और जीवन काले काल जो मारे जीवन हमेशा काला यानी डर के काटता है कि कोई ये कहीं कोई देख ना ले मेरे को, कोई कह ना दे मेरे को, अरे यार तू तो आज वहां से आया है। कई लोगों को देखा है ना महाराज छुप छुप के जाते हैं, ये वो अपने जीवन को नरक बनाते हैं। कि जीवन काड़े काड़े जो और मरे नरक में जाए। और पता है मरने के बाद चाहे वो कितना भी महाराज गीता का पाठ करे, चाहे रामायण का पाठ करे, चाहे महाराज गायत्री जप करे, चाहे गुरु मंत्र जप करे, चाहे और भी कुछ करे, लेकिन अगर उसके अंदर ये अवगुण है तो महाराज उसको पाप उसको
उसको नरक में ही जाना पड़ेगा, उसको कभी भी गति नहीं हो सकती। आज ऐसे युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, बोले अर्जुन, अरे तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट हो गया है, कहीं तुमने किसी पराई स्त्री का संग तो नहीं कर लिया है? अरे तुम किसी पराई स्त्री का कोई स्पर्श तो नहीं कर लिया है? लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोले हैं। बोले अर्जुन, दूसरा ये भी कारण है, क्योंकि मनुष्य का शरीर का तेज नष्ट हो जाता है कि अगर गलती से किसी गाय का वध हो जाए। बोले अर्जुन, कोई गलती तुमसे ऐसी तो नहीं हुई है? लेकिन अर्जुन नहीं कुछ बोले हैं। युधिष्ठिर जी बोले एक तीसरा कारण और है अर्जुन। बोले अगर हमने जिसके बिना हमने जीवन में एक क्षण भी जीना नहीं सीखा हो, और अगर वो हमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, तो उसकी याद में भी हमारा शरीर का चेहरे का तेज नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता। आज सज्जनों, जैसे ही कहा, आज अर्जुन बोले अरे भैया, यही तो हमसे हुआ। बोले क्या हुआ? बोले यदुवंशियों को श्राप लगा और हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़कर अपने धाम को चले गए हैं। आज पता है, पास में कुंती बैठी थी। आज सज्जनों, जैसी अर्जुन ने कहा कि हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमको छोड़कर चले गए हैं, पता है उसने गोविंद गोविंद कहकर अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग किया। जैसे रामायण में ये कथा आती है ना, कि जब राम जी जब वन में गए और दशरथ जी ने कहा था कि सुमंत को भेजा, बोले सुमंत जाओ 2-4 दिन घुमा के ले आना। लेकिन जब सुमंत जी ने कहा, बोले महाराज, हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी राम नहीं आए हैं। तो जैसे दशरथ जी ने राम 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 कह के अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया, आज उसी अवस्था में कुंती ने गोविंद 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 कह के अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया है। आज युधिष्ठिर जी बोले अरे अर्जुन, तूने ये क्या किया? अरे इतने दिनों के बाद आया है और तू ऐसी अप्रिय समझ सूचना लेके आए। बोले हम गोविंद के बिना हम इस पृथ्वी पर एक मिनट के लिए भी नहीं रहेंगे। आज महाराज तुरंत परीक्षित को बुलाया, उसको राज्याभिषेक किया और बोले परीक्षित, हम अब इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, बोले बाबा, आप मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो छोटा हूँ, मैं कैसे इस राजपाट को संभालूंगा? बोले बेटा, 3 नियम है, वो 3 नियम तुमको बताता हूँ, कभी ऐसा मत करना। बोले बेटा, पहला एक नियम है कि तुम राजा हो, अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना। दूसरा है बेटा, अगर हमारी शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको माफ कर देना। और तीसरा ये है बेटा, अतिथि का अपने दरवाजे में सत्कार हमेशा कर देना। आज पता है, ऐसे करके मेरे पांडव लोग मेरे भगवान परीक्षित वो राजगद्दी पर चढ़ के चले गए। आज पता है, आज परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनके विवाह हुआ और उनके 4 बेटे हुए। आज पता है, परीक्षित जी महाराज कई बार वेश बदल बदल के संतों के यहाँ जाते हैं और उनके यहाँ महाराज सेवा करते हैं, झाड़ू सेवा करते हैं, बर्तन सेवा करते हैं, कई प्रकार की सेवा करते हैं। आज क्या हुआ कि राजा परीक्षित ने अपने बाबा के जमाने का राज महल को खोला है, जहाँ भंडार भरा था उसको खोला है। और आज जैसे उसको खोला है, पता है, उसमें एक सुंदर सा मुकुट देखा और राजा परीक्षित ने उस मुकुट को पहन लिया है। और महाराज उस पहन के मुकुट को जंगल में गए हैं और वहीं क्या देखते हैं कि एक बैल खड़ा है और गाय माता रो रही है। और महाराज वहीं वो दोनों जो वार्ता कर रहे थे कि उन्होंने क्या देखते हैं, एक कोई काला काला पुरुष है और वो नग्न तलवार लेकर आया है और उस धर्म रूपी एक बैल से जो पैर खड़ा था, उस एक पैर को, उस बैल के पैर को काटने के लिए उतारू हुआ है।
राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा, आज परीक्षित अपनी तलवार लेकर दौड़े, बोले अरे दुष्ट तू ये क्या कर रहा है कि इस बैल का तो एक ही पैर है और इसको भी तू काटना चाह रहा है। आज पता है उस परीक्षित, उस कलयुग ने महाराज चरणों में लेट गया परीक्षित के और स्पर्श कर लिया। आज राजा परीक्षित को अपने बाबा का जो दूसरे नंबर का जो नियम था ना वो याद आ गया। बोले मेरे बाबा कह के गए थे कि शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे माफ कर देना। बोले मेरे बाबा का आदेश इसलिए मैं तुमको माफ करता हूं। बोले लेकिन आप हो कौन, कहां से आए हो, क्या आपका नाम है? और कलयुग बोला, बोले प्रभु, बोले परीक्षित जी मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा, बोले नहीं आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते। बोले महाराज कोई छोटी सी जगह दे दो, मैं वहीं रह लूंगा। आज पता नहीं क्योंकि राजा ने 4 जगह दी, जुआ में, मदरा पान में, हिंसा में और पराई स्त्री में। बोले जाओ ये 4 जगह पे आप रह लो। लेकिन राजा कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित तो महाराज न किसी पराई स्त्री का संग करते हैं, न कभी जुआ खेलते हैं, न कभी मदरा पान करते हैं और ना ही ये कभी किसी जीव की हिंसा करते हैं। बोले इस राज्य में रहने से फायदा क्या जब तक राजा पर कोई असर नहीं पड़े। आए कलयुग ने प्रार्थना की, हाथ जोड़ के बोले प्रभु एक कोई अच्छी सी जगह दे दो, ये जगह अच्छी नहीं है, गंदी है। पता नहीं कलयुग के मुंह से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो। आज जैसे स्वर्ण का नाम लिया सजा, उसी समय राजा परीक्षित ने वो मुकुट सोने का पहन रखा था, उस मुकुट के माध्यम से राजा परीक्षित के सिर में जाकर एक कन्या को बैठ किया है। आज राजा परीक्षित जंगल में गए हैं, आज समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। आज राजा परीक्षित ने कहा, बोले समीक मुनि से, बोले महाराज हम राजा परीक्षित आए हैं, हमारे को भूख लगी, हमारे को प्यास लगी है, कोई व्यवस्था कीजिए। आज समीक ऋषि से कोई जवाब नहीं मिला। तो पता है राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग का वास हो गया था और राजा परीक्षित पास में एक मरा हुआ एक सर्प पड़ा था। उस सर्प को लेकर राजा ने अपने बाण से उस समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और पता है और वहां से अपने महल में चले गए। आज थोड़ी देर के बाद में उन्हीं का पुत्र आया संगी ऋषि। आज जैसे देखा पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प, आओ संगी ऋषि का सदन क्रोध भड़क गया। आज सखाओं ने बोले मेरे पिताश्री के गले में सर्प किसने डाला है? आज पता है उन सखाओं ने कहा, बोले भैया आपके पिताजी के पास में राजा परीक्षित जी आए थे और वो प्यास पानी पीने का आग्रह कर रहे थे, भूख लग रही थी, भोजन खाने की आग्रह कर रहे थे, लेकिन आपके पिताजी से कोई जवाब नहीं मिला। तो वो आपके पिताजी श्री के गले में वही काला सर्प डालकर चले गए हैं। आज सज्जनों उस ऋषि का क्रोध भड़क गया। बोले अरे राजा परीक्षित, तुझे पृथ्वी का राजा होने का तुझे गर्व है? बोले मैं तेरे को श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इसी सर्प का पूर्व तक्षक सर्प तेरे को डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। आज जैसे समीक ऋषि की जैसी समाधि टूटी, बोले बेटा क्या बात है? बोले पिता में आज आपके राजा परीक्षित ने बहुत बड़ा अपमान किया है। बोले लेकिन आज के बाद वो कोई अपराध नहीं करेगा। बोले क्या है? बोले मैंने उसे दंड दिया। बोले क्या दंड दिया है? बोले पिताजी आज से मैंने कह दिया कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज पता है समीक ऋषि बोले बेटा ये आपने अच्छा नहीं किया है। अरे बेटा हम संत हैं, हमको करुणावान होना चाहिए। महाराज कैमरा वाले थोड़ा ध्यान रखा करो सूत्राओं के ऊपर भी। ये जब भी सोए तुरंत फोटो खींचो निकल, कम से कम पता तो चले सबको कि ये सो रहे हैं कि कथा सुनने आए कि सोने आए हैं।
पता है, बोले आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। आज पता है समीक ऋषि ने अपने एक नन्हे से शिष्य को भेजा, बोले भैया जाके राजा परीक्षित के पास जाओ और उसे कह दो अगर 7 दिन में कोई मुक्ति हो सके तो आप कर लो, नहीं तो 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आज महाराज जैसे ही नन्हे शिष्य ने जाकर कहा, आज जैसे ही राजा परीक्षित ने अपने मुकुट को उतार के रखा, आज पता है आज उनके जैसे ही मुकुट और कलयुग हटा दिमाग से, बोले राम राम मैंने ये क्या अपराध कर दिया कि आज मेरे द्वारा एक संत का अपमान हो गया, अपराध। आज जैसे उस छोटे नन्हे ऋषि ने जाकर कहा, बोले आपको 7 दिन में अपनी मुक्ति का कोई साधन ढूंढ सको तो आप कर लेना, क्योंकि हमारे ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है। आज पता है राजा परीक्षित कहने लगे, बोले गोविंद, अरे भैया, अरे संत कुमार, अरे आपके पुत्र ने जो हमारे को जो दिया है श्राप ये अच्छा नहीं किया है। अरे मैंने एक संत का अपराध किया है, मैंने ब्राह्मण का अपराध किया है। अरे 7 दिन तो बहुत दूर है, मैं तो 7 मिनट भी जीवित नहीं रहना चाहता। आज पता है तुरंत ही राजा परीक्षित ने अपने जन्मेजय नाम के बेटे को बुलाया, उसको राजगद्दी पर बिठाया और महाराज तुरंत ही उत्तराखंड में सुखताल में चले गए, गंगा के किनारे बैठ गए। आज पता है जैसे ही किसी अच्छे भले आदमी को दंड मिलता है ना तो सभी को दुख होता है। आज जिसने भी सुना है महाराज के राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। आज महाराज जितने भी संत हैं सब आ रहे हैं राजा परीक्षित के पास में। आज जैसे ही सुखदेव को भजन में बैठे, समाज में बैठे थे, आज सुखदेव जी मन में विचार आया कि हम भी चले कि राजा परीक्षित से मिलने के लिए। आज राजा परीक्षित के पास में सुखदेव जी आए हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है। आज पता है संतों ने कह दिया, बोले सुखदेव जी आ गए तो समझो परीक्षित आज आपका उद्धार हो गया है। बोले आज आपकी मुक्ति हो गई। बोले लेकिन एक बात है, आप इनकी ज्यादा बड़ाई मत करना, क्योंकि इनको बड़ाई ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। बोले इनका तो एक ही है कि इनसे तो एक ही प्रश्न करना कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज परीक्षित महाराज ने कहा, बोले संत भगवान, मैं आपका समय नष्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि गोविंद जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी। बोले परीक्षित, हम लोग अहंकार तो बहुत बड़ा करते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ठिकाना ये भी नहीं है कि मैं अभी आपको कथा सुना रहा हूं, 1 मिनट के बाद कथा सुनाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा। लेकिन हम प्रोग्राम बहुत आगे की सोचते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है सांस जो अंदर आई है वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए परिचित कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने जा श्वास की आवन हो न होए। बोले परीक्षित ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गोविंद का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है ये सांस आई है दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन परीक्षित में एक प्रश्न आपसे भी करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित ये बताओ कि भगवान मिलते किसको जल्दी है। परीक्षित जी बोले तो उसको मिलते होंगे जो महाराज 4 बजे जल्दी जग के और मंदिर जाके शिव जी पर जल चढ़ाता होगा। श्री सुखदेव जी बोले अगर जल्दी 4 बजे नहाने वालों को अगर भगवान मिलते तो भगवान श्री राम जब वन में गए थे तो वो कौन मिलते, वो तो कभी नहाते ही नहीं थे, लेकिन मेरे भगवान ने उनको गले से लगाया था।
बोले नहाने से इसका कोई महत्व नहीं है। बोले महाराज तो उसको मिलते होंगे जो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा होगा। बोले महाराज बोले गजराज कौन सा ज्यादा पढ़ा लिखा था? अरे उसने गोविंद तो कहानी सिर्फ गो कहा था, बिंद तो उसने बाद में कहा था, लेकिन मेरे भगवान को उसको उद्धार कर दिया, उसको मिल गई। अरे ग्राहक का मेरे भगवान ने उद्धार कर दिया। बोले तो महाराज कोई जाति बरादरी देखते होंगे। अरे गए बोले कि अरे विदुर जी कौन सी जाति, हो तो दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान ने उनके यहाँ जाकर केले के छिलके खाए थे। अब तो परीक्षित जी बोले गुरुदेव, बोले मेरी समझ में नहीं आई कि राजा विदुर जी के यहाँ पर जाकर भगवान ने केले के छिलके क्यों खाए। बोले प्रभु मेरे को इसको कथा को सुनाओ। आज मेरे गोविंद कहने लगे, आज सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन ऐसे कथा आती है कि जब दुर्योधन पांडवों को राक्षस गृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहा था, तो उस समय धृतराष्ट्र के पास में विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी आए और कहने लगे, बोले भैया, बोले राजन एक भाई होने के नाते नहीं, एक महामंत्री होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते से मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। बोले राजन अरे आपके जो पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं पांडवों के साथ में, ये बहुत बड़ा अन्याय है। बोले पांडव कमजोर नहीं है, वो सिर्फ आपका सम्मान करते हैं। आज ऐसे कई प्रकार के समझा रहे थे विदुर जी के। मारा वहीं पे दुर्योधन आया और दुर्योधन ने कहा अरे, और विदुर जी को मारा बड़ी जोर से फटकार लगाए। बोले अरे विदुर, बोले तुमको मेरे द्वारा ही तो मंत्री पद मिला है और तुम ही मेरे प्रति मेरे पिताजी को भड़काते हो। बोले जाओ, आज के बाद इस राज्यसभा में आपका प्रवेश नहीं होना चाहिए। आज सज्जनों विदुर जी के मन में बड़ा ही कष्ट हुआ। बोले बेटा मेरा आपको कष्ट देने का कोई भाव नहीं है, लेकिन मैं तो ये समझा रहा हूं कि कभी भी बेटा अन्याय की बेल पर कभी भी हरे लाल पीले पुष्प नहीं खिलते हैं। बेटा जो तुम कर्म कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। आज वही विदुर जी महाराज अपने राज घराने को छोड़ दिया, कतरी के वन में जाकर एक छोटी सी पर्णकुटी बनाकर और वहीं पे मेरे भगवान का भजन करते हैं। लेकिन आज वही हस्तिनापुर में आज मेरे गोविंद द्वारकाधीश शांति दूत बनकर आए हैं। आज जैसे शांति दूत बनकर आए हैं और शांति दूत बनकर आए हैं, आज पता है आज दुर्योधन ने बड़ी कपटता से बड़े सुंदर स्वागत कराया है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए हैं, जगह जगह पुष्प वर्षा कराए हैं। लेकिन पता है उस भीड़, लाखों की भीड़ जुटी है, क्योंकि द्वारकाधीश की यात्रा आ रही है। आज उसी यात्रा में पता है आज विदुर काका बैठे हैं। आज विदुर काका दीवार से सिर लगाए, क्योंकि आज मंत्री पद तो उनके पास है नहीं, इसलिए आम नागरिकों बैठे हैं। लेकिन बताओ उसी भीड़ में जितने लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, इत्र वर्षा कर रहे हैं, लेकिन मेरे भगवान किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं और सिर्फ एक ही देख रहे हैं। बोले इस भीड़ में मेरा विदुर काका कहाँ बैठा है। आज सज्जनों जैसे ही मेरे गोविंद की और विदुर काका की दोनों की नेत्र एक दूसरे से भक्त और भगवान को मिले हैं, आज पता है विदुर जी का तो मयूर रूपी मन नाचने लगा है। आज उनका मन नाचना और इशारे में कह दिया मेरे भगवान ने, मानो कि विदुर जी हम आपके घर अवश्य आएंगे। आज जब ऐसे कहा, आज मेरे भगवान राज्यसभा में पहुंचे। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया है, निवेदन किया। बोले भगवान ने, बोले दुर्योधन आपके जो पांडव हैं वो आपके भाई हैं ना? बोले हाँ भाई हैं। बोले आपके काका के लड़के, चाचा के लड़के? बोले हाँ जी हैं। बोले तो आधे राज्य के अधिकारी? बोले बिल्कुल नहीं हुए सर। बोले क्यों? बोले मैं एक सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के भूमि नहीं दे सकता। मेरे भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया। बोले दुर्योधन
जब युद्ध होगा ना तो उसमें लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, बहुत बड़ी दुर्भिक्ष फैलेगी। दुर्योधन ये युद्ध बड़ी बुरी बात है, लेकिन दुर्योधन नहीं माना महाराज। उसके बाद दुर्योधन बोला, बोले बोल गोविंद, ये तो सब बात में होगी। देखो मेरी माँ गांधारी ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। बोले आप चलो और प्रसाद ग्रहण करो आज। गोविंद बोले दुर्योधन, बोले भोजन सिर्फ 2 ही अवस्था में किए जाते हैं। बोले या तो भोजन कराने वाले के अंदर आदर भाव होना चाहिए, तब उसके घर का भोजन कर सकते हो आप, और या कोई भूख से पीड़ित हो तो वो भोजन उस अवस्था में भोजन किया जा सकता है। लेकिन दुर्योधन, आज तो मैं आपके घर भोजन कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों? कि मैं भूख से पीड़ित नहीं हूँ और तुम्हारे मन में ऐसी श्रद्धा नहीं है कि आज मैं अपने भगवान को भोग लगाऊं, भोग पवाऊं, भोजन कराऊं। और वैसे ही दुर्योधन, आज तो मैं आपके घर का भोजन कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर पर है। बोले विदुर काका? बोले हाँ। बोले महाराज उन्होंने आपको निमंत्रण कब दे दिया? आप सीधे तो द्वारका से हमारे घर पे आए हो। बोले नहीं दुर्योधन, एक बार उनकी द्वारका में एक पत्र गया था और उसमें लिख के कहा था, बोले प्रभु गोविंद, जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो पहले भोजन आप मेरे घर का करना। और दुर्योधन बोले वो तो बात ठीक है गोविंद, लेकिन उसका तो खुद का खाने का ठिकाना नहीं है, वो तुम्हारे को क्या खाना खिलाएगा। आज गोविंद बोले इसकी मुझे परवाह नहीं है। अरे जिसने मेरे को निमंत्रण दिया है वो मेरे को अवश्य कुछ ना कुछ खिलाएगा। आज पता है मेरे विदुर काका तो वो सभा से दौड़ लगा दी घर पे और अपनी देवी से बोले, विदुर रानी से बोले, विदुर रानी देवी बोले हाँ। बोले जल्दी से कोई व्यवस्था करो। बोले क्या? अरे वो हमारा गोविंद है ना, वो हमारा कन्हैया है ना, अरे उसने ऐसे कहा है कि मैं विदुर काका के घर भोजन करने जाऊंगा। बोले देवी आप जल्दी से तैयारियां करो, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर गोविंद आएंगे। बोले देवी देखो मैं बाजार जाता हूँ, उनके लिए माखन लेके आता हूँ, मिश्री लेके आता हूँ, पेड़ा लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे भगवान को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। बोले देवी आप जल्दी से घर की सार संभाल करो। आज पता है आज मेरे गोविंद विदुर रानी हैं, बड़ी खुश हो रही हैं, क्योंकि खुश क्यों नहीं हो, जिनके यहाँ गोविंद आने वाले हैं।